हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो ये दोस्तों क्लास 10th के बच्चों का द्विघात समीकरण का जो है ये पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तो फिर इस वीडियो को देखिएगा तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण पर व्यवहारिक प्रश्न। हाँ, अब तक जो हमने सीखे थे द्विघात समीकरण का जो थ्योरी जितना था मैंने सभी के चर्चा कर लिए हैं। अब जो है अब व्यवहारिक प्रश्नों के चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो है वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और यहाँ से जो है ना बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्या कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसको बनाइएगा कैसे, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। जैसे देखिए क्या होता है ना, आप लोग समीकरण पढ़ चुके होंगे, तो उसमें यानी देखिए 8 क्लास से ही समीकरण बेहतर से स्टार्ट होता है। और ये 3 प्राकृतिक संख्या मानना हो तो सबसे पहले क्या माना जाता है, x। और प्राकृतिक संख्या क्या था, गिनती की संख्या होता है ना, तो इसमें 1 2 ऐड करते चले जाइएगा ना, तो हो जाएगा x + 3। तो कितने करा 3, तो 3 को ही मानना है, फालतू नहीं मानना है ना। अब अगर और मानना होता है तो x + 3 करते, फिर और मानना होता है तो x + 4 करते, फिर और मानना होता है ना तो x + जो है 4 करते। उसी तरीक़ा से बढ़ते जाते 1 2 3 जैसे प्राकृतिक संख्या होता है ना, उसी तरीक़ा से। चलिए देखिए यहाँ से अब जो प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि वर्गों का योगफल। अब यहाँ से मैं इसको अनुमान लगाइएगा कि कैसे क्या करना। क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्या ले लिया ना, अब इसका कहता है वर्गों का योगफल, तो इसको वर्ग के योगफल करना है। देखिए यानी प्रश्नानुसार हो जाएगा, यानी देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है, तो वर्ग के एक ये संख्या हुआ और दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे प्लस, फिर क्या कर देंगे x + 1 का वर्ग कर देंगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा x + 2 का वर्ग, और इसका जो है वर्गों का योग जो है 110 है, तो बराबर में 110 कर देंगे। यहाँ तक सही है। तो देखिए x के स्क्वायर करेंगे तो x² होगा प्लस a + b के होल स्क्वायर पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab प्लस ये भी क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये पॉइंट नहीं समझिएगा, हम यहाँ पर इंटू देते हैं, ठीक ना। बराबर क्या हो जाएगा 110। अब यहाँ पर या के चिन्ह देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे चुके हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा x², अब तोड़ दीजिए, प्लस गुने प्लस कर दीजिए, तो x² होगा और 1 यहाँ प्लस गुने प्लस 1 का वर्ग कीजिए, 1 होगा प्लस 2x गुना 1 तो 2x ही होगा। अब यहाँ से भी प्लस गुना कीजिएगा तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं गुना करके लिख दे रहा हूँ। 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 110। चलिए देखिए यहाँ से x²। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जो जाति है ना, देखिए x², तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x², ये जोड़ दिए ये जोड़ दिए। अब जो है x वाला पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए 2x और इधर 4x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x और 4x तो 6x होगा ना, प्लस अब ये देखिए 1 है और 4, तो 4 है कितना हो गया 5, इन हो गया 5 और बराबर क्या हो जाएगा 110, ठीक ना। तो देखिएगा आप यहाँ से 3x² + 6x है। अब ये जो 5 है उसको लेके चले जाइए यानी बराबर के दूसरे पक्ष में, तो ये प्लस में 5 तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ना 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² + 3 दूनी कितना हो जाएगा x, यही होगा ना। और ये बराबर कितना बचेगा 110 में जो कि 5 घटाइए तो 100 क्या हो जाएगा 5, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर यानी गुना में है यानी मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड कर दीजिए, भाग में हो जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 10 में से 9 गया 1, 15 बच गया, 3 बचे 15, यही ना बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 2x, ये माइनस में 15 इधर कर लीजिए, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ना बराबर 0। अब इसे क्या कीजिएगा, तो इसको द्विघात के जो माने फॉर्मेट होता है इस पर तोड़ दीजिए आसानी से।
देखिए 35 को 2 भागों में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 होगा, क्योंकि गुना करने पर हमें 35 से आना चाहिए। तो यहाँ से क्या जगह 35, तो हम एक 7x में लिखते हैं और एक 5x में लिखते हैं और -35 बराबर 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह है कि +2 बचना चाहिए। तो कहिएगा सर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तभी तो बचेगा, और हमें माइनस में 35 भी तो चाहिए। तो इसलिए जो है 7 प्लस में और 5 क्या होगा माइनस में। तो देखिए 7 में से 5 गया, 2 बच गया। अब यहाँ से क्या दीजिए, जोड़ी बना दीजिए, यहाँ से भी जोड़ी बना दीजिए। यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, प्लस में यहाँ 7 बचेगा, -5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा x बचेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस, 5 7 35 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, इतना तक क्लियर हो गया। चलिए एक स्टेप और यहाँ कर देते हैं हम। अब यहाँ से एक जोड़ी फिर बना लीजिए। अब x प्लस क्या है 7 कॉमन, तो क्या बच रहा है जी, तो x -5 यहाँ बच जाएगा, है ना। ये बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। आप बारी बारी क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0, यानी कहने का मतलब हुआ x + 7 बराबर 0 और एक क्या हो जाएगा x - 5 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में 7 उधर ले जाइए तो माइनस में, तो x बराबर जो है माइनस में 7 मिलेगा, और एक ये जो है आपका माइनस में 5 है उधर ले जाइए प्लस में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। यानी यहाँ पर जो है x का मान कौन सा संभव है, तो x का मान जो है 5 संभव है। ठीक है, ऋणात्मक का यहाँ संभव नहीं होता है, क्योंकि संख्या प्राकृत संख्या जो कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ से निकाल देंगे कि आता है संख्याएँ बोला है ना, देखिए संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो ये सब संख्याएँ क्या माना हुआ है। अब कौन संख्या जो था वो योग उसका जो वर्ग का योग किए तो 110 आया, तो वही निकालने के लिए बोलता है। ठीक ना, चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 से यानी तीन कर्मागत है ना, तीन कर्मागत प्राकृत संख्या, 3 कर्मागत प्राकृत संख्या मैंने क्या माना विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर जो है x और यहाँ x + 1 और x + 2 यहाँ हो गया ना। x के मान क्या रखेंगे तो प्लस वाले 5, माइनस का वैल्यू नहीं होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 1। अब इसलिए नहीं वैल्यू होता, अभी मैंने बताया कि ऋण में संभव हो ही नहीं सकता प्राकृत संख्या क्या। अब यहाँ हो गया 5 + 1, इधर हो जाएगा 5 + 2। आप देख सकते हैं 5 6 और ये 7। देखिए 5 के बाद प्राकृत संख्या क्या होता है 6 ही होता है, और 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, तो यही निकल के आया है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा सवाल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। मतलब वो दोनों कौन सा पूर्णांक है जिसका गुणा करने पर 306 आ रहा है। ठीक ना, तो उसी को मैं ज्ञात करने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले मानिएगा कि माना कि देखिए प्राकृत संख्या भी तो आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, तो बस वही हो गया, सेम टू सेम हो गया हिसाब। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ देखिए क्रमागत नहीं है, अब ये कहीं से भी दिया हुआ, लेकिन कहीं से भी रहेगा नहीं तो लगातार रहेगा। जैसे मान लीजिए 16, तो इसके बाद धनात्मक पूर्णांक क्या होगा तो 17 होगा, फिर 18 है, मान लीजिए 17 तो 18 तो 19 तो 20, इस तरीक़ा से आएगा विद्यार्थी जी। चलिए देखिए, माना कि 2 धनात्मक के पूर्णांक, माना कि 2 धनात्मक के पूर्णांक क्या हो जाएगा तो x होगा और x + 1 होगा। क्यों ऐसा 2 ही टर्म लिखें, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है 2 धनात्मक पूर्णांक। ठीक ना, इसीलिए मैंने 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ वर्गों का नहीं है, इसी का गुणनफल किया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखिए विद्यार्थी जी, प्रश्नानुसार क्या है गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए 1 से, और ये गुना क्या हो जाएगा x + 1 बराबर कितना है 306, यही है ना। अब यहाँ से x गुना कीजिए, x² होगा, प्लस गुने प्लस ये x होगा, ये बराबर कितना हो गया 306। अब यहाँ से क्या करेंगे तो ये 306 जो है इसको इधर ले आइए, तो माइनस में क्या हो जाएगा 306 बराबर क्या बचेगा तो 0। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी जी 306 कितना का मतलब कि यहाँ जोड़ा टर्म तोड़ना है ना जोड़ी में, तो नहीं समझ में आवे तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 306 को फैक्टर कर दीजिएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले 2 बार में लगाइए, 15 दूनी 30 और ये 3
यानी 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। अब देखिए अब कितना बार में लग रहा है, देखिए इकाई अंक 3 रहेगा तो कटेगा नहीं, तो इसको जोड़ करके देख लीजिए 5 3 8 1 9, तो 9 जो है 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से लगेगा। 3 5 15 और 1, फिर 5 6, 3 से ही कट रहा है तो पूरे 3 से कटेगा, 77 या 51। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, 2 टर्म में तोड़ना है। एक देखिए यहाँ पर एक बचना चाहिए क्या, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 में 17 गया, एक ही को 1 बच रहा, यानी कहने का मतलब आप गुना कीजिएगा ना 18 और 17 में, तो इतना आ जाएगा दोस्तों 306। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 18, एक्स भी है, और यहाँ पर मैं लिख दिया 17। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हाँ ये तो जे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, ये बराबर 6। अब यहाँ पर क्या चिन्ह दीजिएगा कि प्लस में बचना चाहिए, तो कहिएगा सर यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस बचना चाहिए, गुना करने पर माइनस आएगा तो माइनस 306। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब जोड़ी बना दीजिए, यहाँ से भी जोड़ी। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस क्या होगा 18, अब माइनस यहाँ पर 17 कॉमन होगा तो एक्स प्लस जो है 18 बचेगा। ठीक है ना, 17 में गुना 18 कीजिएगा ना तो 306 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 18 दोनों पक्ष में है तो बचेगा क्या, तो एक्स माइनस 17 यही बचेगा ना, और ये बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ से अब एक बार इसके पक्ष में बराबर 0 कीजिए और एक बार इसके साथ, यानी एक्स प्लस जो है 18 बराबर 0 और यहाँ एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाने पर क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 18, तो एक्स बराबर जो है माइनस 18 होगा। अभी जो है इसको उधर ले जाइए तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 17, अभी क्या हो जाएगा तो प्लस 17। तो यहाँ पर ऋण मान संभव नहीं है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, लेकिन यहाँ पर ही 2 क्रमागत लिया गया तो लगातार ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मान है ना, ये प्लस लीजिएगा तो ज़्यादा है, जो कि कंफर्टेबल होता है बनाने में विद्यार्थियों लोग को। चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अतः करके निकाल लेंगे। अतः 2 धनात्मक पूर्णांक, यही ना माने थे, अतः 2 धनात्मक के पूर्णांक, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक, लेकिन आपका धनात्मक भी तो बोला तो ऋणात्मक क्यों लेंगे, नहीं ना। तो यहाँ से 2 धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक एक्स माने थे और दूसरा एक्स प्लस 1, यही ना। तो एक्स के मान क्या लेना है, तो ये सही होगा 17। तो यहाँ पर क्या करेंगे 17, और यहाँ क्या होगा 17 प्लस 1, तो ये 17 और ये क्या हो गया 18। देखा ना लगातार आ गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा ना तो आपका यही नज़र आएगा 306। क्या गुना करके चेक करना है, तो 18 और गुना क्या हो जाएगा 17। देखिए 8 7 कितना हो गया 56, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 1, तो 6 8 2 10, 1 1 2 1 3। तो देख सकते हैं कि आप है ना 306 आ गया, जांच करने पर भी ये आपका हिसाब सही बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी जी, हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। जे भी नंबर हो नहीं क्वेश्चन ही लगे तो चले जाते हैं, कुल है जो कि टाइप 1 वाला हम कर रहे हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा विद्यार्थी जी, क्वेश्चन क्या करा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, यानी 2 क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, और कहता है कि जिनके वर्गों का योग, यानी 2 ऐसा ज्ञात कीजिएगा कि उनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए अभी जो मैंने टाइप बताया उसी टाइप पर ही जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग सब जो कि मान दिया हुआ है। 365 था, अभी 306 था, लेकिन अब इसमें वर्गों कर दिया। तो पहले क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक क्या x, तो x प्लस 1, क्योंकि लगातार ही मानना है। अब देखिए प्रश्न से कर दीजिए, प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख सकते हो। तो देखिए जिनके वर्गों का योग था, इसका है जो कि क्या करेंगे पहले वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो गया, फिर उसका है जो कि वर्ग करेंगे तो इसका वर्गों का जोड़ कर देंगे, क्योंकि योग बोल दिया ना, और इसका जो योग है 365 है। यहाँ तक समझ गया ना कि इसका योग कितना है 65 है। क्लियर है ना। चलिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस से इसको भी तोड़ दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2AB बराबर कितना है 365। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस गुने प्लस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 गुना एक्स से गुना 1 तो 2x बराबर 365। अब यहाँ से क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये जुट जाएगा तो 2x स्क्वायर होगा प्लस अभी क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस में 1 उधर भेज दीजिए तो 365 माइनस 1, फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटा देंगे तो 364 हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें द्विघात समीकरण में ही तोड़ना है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 364 यही होगा ने। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा 18 और 2 यानी 2 नम 18, देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2 1 3, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बच गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आई तो माइनस में क्या हो जाएगा 182 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो है कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 182। अब इसको क्या करना है तो तोड़ देना है। तो आइए इसको अगर समझ में नहीं आए तो इस तरीक़ा से तोड़ना है। 182 को फैक्टर कीजिए तो 2 बार में कट जा रहा है 9 और 1 कट गया ना, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 और 9 1 10। अब यहाँ से 7 बार में बार कटेगा 63 91, 7 दूनी 14 और 13, यहाँ पर सेट भी कर रहा है ना, यानी ये जो है 182 जो है 2 भागों में टूटेगा, 1 14 1 13 बार में, यानी 14 और 13 गुना कीजिएगा तो 182 ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो है 14 एक्स लिखेंगे और फिर जो कि क्या लिखेंगे 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि 14 13 में तोड़े हैं, लेकिन देखिए दोस्तों 14 13 में तोड़े हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह देखिए प्लस बचना चाहिए दोनों में, तो एक पर कहिए प्लस और एक पर माइनस, क्योंकि 14 में 13 घटाएंगे तो एक ही एक्स बचेगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक माना जाता है। तो अगर इधर माइनस देते तो इधर प्लस देते तो माइनस हो जाता, और यदि दोनों पर माइनस देते तो फिर आपको जोड़ करके जो है 4 3 7 और 1 1 2 27 हो जाता, जबकि 27 है नहीं, या माइनस में करता तो माइनस 27 होता, तो ऐसा तो है नहीं। अब इसको क्या करिएगा तो जोड़ा बना दीजिए, तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ x कॉमन है तो x प्लस कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ माइनस से 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। चलिए अब आगे देखते हैं इधर। अब जो है x प्लस 14 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 बच क्या जाएगा तो x माइनस जो है कि 13, इसको इस तरह से ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब एक बार इसके पक्ष में 0 कीजिए और इसके साथ में 0 कीजिए, क्या हो जाएगा तो x प्लस 14 बराबर 0 और ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 होगा ना। आज देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 0 माइनस 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14। यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 13, यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस 13। ये मान संभव है, ये नहीं। मैंने अभी पहले भी बताया कि जब भी मान निकालिएगा तो ऋण मान का संभव नहीं होता, जबकि यहाँ मान्यता धनात्मक मान को ही दिया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात कर दीजिए, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक बराबर मैंने क्या माना था तो देखिए x और x प्लस 1, x प्लस 1, x का मान बोलिए 13, यहाँ x के मान 13 रखिए, प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो यानी एक 13 हो जाएगा और एक 14, यही दोनों आंसर हो जाएगा, यानी 13 और 14। देखिए इसमें भी 13 14 आया, लेकिन ये माइनस में 14 है। अब यहाँ साइड करते हुए निकालेंगे तो ये प्लस में 14, ये सही मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 होना चाहिए और गुणनफल जो कहता है कि 182 हो। तो देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर अब लगातार नहीं दिया हुआ, क्रमागत से नहीं दिया हुआ, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहले एक स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 2 बंदे हैं, ठीक ना, 2 व्यक्ति हैं, ठीक, क्या 2 व्यक्ति है, एक यहाँ हो गया और एक ये हो गया। अब जो है ये जो बंदा है, इनके
पास भी गोली है और इनके पास भी गोली है, लेकिन कहता है कि दोनों गोली को मिला करके मान लीजिए 27 है। कितना है? 27 है। तो अगर कह दें कि मान लीजिए कि पहले बंदे के पास x गोली है, तो ये दूसरे बंदे के पास गोलियों की संख्या नहीं निकल जाएगा। तो कहिएगा इसके पास कितना हो जाएगा, तो ये प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो x हो जाएगा इस तरीक़ा से। तो इसका तो मालूम हो गया था x है, तो इसका कितना हो गया? 27 में से कुछ कम ही ना जाएगा, क्योंकि 27 में कुछ इन्हीं का है, तो जो बचेगा जो इन्हीं के नहीं रहेगा। तो इसी के बेस पर है। हालांकि इस समीकरण में पढ़ चुके होंगे अच्छे ढंग से। चलिए देखिए, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, दो संख्या है ना, माना कि पहली संख्या x, तब जो है दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये 27 में से कुछ कम जाएगा वो संख्या। समझे पाए यहाँ तक? अब जो है इसका प्रश्न से चलिए गुणनफल करेंगे तब तो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। तो दोनों संख्या क्या है, एक यहाँ मान लिए तो x है, और गुना कर देंगे तो 27 माइनस x, और कितना 182। यहाँ से गुना कर दीजिए तो 27x, इसमें गुना कीजिए माइनस x स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा? 182। यही होगा ना। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख रहे हैं, प्लस 27x है और ये बराबर 182। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x, ये प्लस में इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक यदि ऋण में है तो इसे कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला जो है, तो ये 27x, ये भी प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब माइनस को इधर भेज दीजिए तो 0 ही हो जाएगा, तो 27x प्लस से 182 बराबर 0। अब माइनस देखिए यहाँ पर 0 और माइनस बन ही जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ बन रहता है ना। या फिर अभी ऐसा ही माइनस कॉमन लेते हैं और 182 को इधर नहीं लाते तो ये माइनस इधर चला जाता है, तो 182 माइनस में हो जाता, फिर भी इधर लाते तो प्लस में होता है। तो बात एक ही पड़ेगा, ये अलग अलग बात नहीं है, ठीक ना। कंसेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, 182 को फैक्टर करेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। तो 82 को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 82 को फैक्टर नहीं करने आता तो सीधा यहाँ पर फैक्टर कर दीजिए। 9 दूनी 18, 1, यहाँ क्या हो जाएगा 7 बार में 13 7 91, 7 दूनी 14 और ये 13। देखेंगे आप यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ लिख देते हैं क्या 14 x से, और यहाँ लिख देते हैं 13x प्लस क्या 182 बराबर 0। आप ध्यान देंगे विद्यार्थी जी कि हम माइनस में 27x लाना है, तो क्या किया जाए कि माइनस 27 हो जाए। तो आप तो अनुमान लगा लिए होंगे कि माइनस इस पर भी और माइनस इस पर भी, तभी तो माइनस से 27x होगा, और माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस 182 हो जाएगा। आपका टूट गया, ये टूट गया तो समझिए बन गया आपका द्विघात समीकरण का हिसाब। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 14, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 13 कॉमन था, x प्लस से सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिए तो प्लस तो माइनस होगा, और ये 14 बराबर 0। अब यहाँ से फिर से कॉमन है x माइनस 14, क्या बच जाएगा तो x माइनस 13 in2 में। देखेंगे आप यहाँ ध्यान से, अब इसके साथ में एक बार बराबर 0 इसके साथ में, यानी x माइनस जो है 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 14, x बराबर जो है यहाँ 14 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 0 प्लस 13, यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी दोनों तो धनात्मक में माना गया, तो अतः संख्याएं तो यही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 27 में 13 घटाइएगा नहीं तो आपका कहने का मतलब उतना ही बचेगा आपका, अतः दोनों संख्याएं हो गया। दो संख्या ज्ञात करने का था ना, क्या था दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं जो है 13 और एक क्या हो जाएगा 14 होगा। अब कहिएगा कि अगर दोनों में से एक का मान उठाएं
उससे भी आ जाएगा। यहाँ पर रखिएगा ने, कहने का मतलब ये आंसर तो हो ही गया, लेकिन समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक्स, तो एक्स के अगर मान 13 को मान्यता दिया तो इस 27 में आप 13 घटाइएगा तो उतना ही ना बचेगा। 7 में से 3 गया 4 और 2 में से गया 1 14, तो 13 14 तो आ ही गया। या फिर 14 चुनेंगे ना तो ऊपर भी आएगा, मतलब कि इसको 14 मान लीजिए कि इस संख्या 14 आ गया तो ये 13 आएगा। अब कैसे, तो 14 घटाइए तो यहाँ क्या होगा, 7 में 4 गया 3 और ये 13। तो यानी सारे कंडीशन में आपका क्या है, सेम ही आंसर आ रहा। इसलिए कि यहाँ पर प्लस आ गया ना, इसके चलते अगर यही माइनस आता तो एक ही मान लेते प्लस वाला। समझ गया ना। चलिए